पाकिस्तान पहुंच के नवजोत सिद्धू ने फिर किया इमरान खान का गुणगान। बोले इमरान मेरे वड्डे भरा करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए पहुंचे ने सिद्धू। इमरान नूं भरा दस्सण ते बीजेपी ने बोलिया सिद्धू ते हमला किया। पिछली बार भाजपा नूं पाई जफ्फी तो इस बार इमरान नूं दस्सिया भरा। हैरानी की गल नहीं कि गांधी परिवार ने कैप्टन की थां सिद्धू नूं क्यों चुनिया। हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान। बोले अंदोलन के विच जान गवाउण वाले किसानों को शहीद का दर्जा देना गलत। लाठी गोली नाल नहीं बल्कि हार्ट अटैक या बीमारी नाल मरे ने किसान। कानून वापसी के ऐलान तो बाद अगली रणनीति बनाने के विच जुटियां किसान जथेबंदियां। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चे की कोर कमेटी और पंजाब की जथेबंदियां का मंथन जारी। कल संयुक्त मोर्चे की बैठक तो बाद लिया जाएगा आखिरी फैसला। अंदोलन तो बाद सियासत के उतरन की तैयारी च किसान आगू। न्यूज़ 18 से बोले हरमीत कौर दी भविख के चोण लड़न दी संभावनावां तो नहीं इनकार। मोर्चा खत्म होने तो बाद चोण लड़न बारे लवांगे फैसला। खेती कानून वापसी को लैके बीजेपी ने कांग्रेस को घेरिया। गरेवाल बोले असीं तां मान लिया गलती की गांधी परिवार मंगेगा 84 कतलेआम के लिए माफी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो एक विवादित बयान तो। हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के वल्लों भी विवादित बयान दिता गया है। अंदोलन के विच जान गवाउण वाले किसानों ते यह विवादित बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि जान गवाउण वाले किसानों को शहीद का दर्जा देना गलत है। किसानों को किसी ने लाठी गोली नहीं मारी। जांगड़ा के वल्लों वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि किसानों को किसी ने लाठी या गोली नहीं मारी, कोई हार्ट अटैक तां कोई बीमारी दे नाल मरिया है। ये संसद मैंबर जिहड़े संसद मैंबर ने उन्होंने वल्लों ये वड्डा विवादित बयान दिता गया है। किसानी अंदोलन को लैके किसानी अंदोलन के विच जान गवाउण वाले किसानों को लैके जांगड़ा का कहना है कि जान गवाउण वाले किसानों को शहीद का दर्जा देना गलत है। किसानों को किसी ने लाठी गोली नहीं मारी, कोई हार्ट अटैक तां कोई बीमारी दे नाल मरिया है। बीजेपी के संसद मैंबर ने रामचंद्र जांगड़ा जिन्हां दे वल्लों किसानी अंदोलन के विच जान गवाउण वाले किसानों को लैके ये विवादित बयान दिता गया है। जांगड़ा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल 3 कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की, उसके बाद से तमाम किसान जत्थेबंदियों में एक उत्साह खुशी की लहर है। मगर किसान जत्थेबंदी अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है जब तक संसद की जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हम नहीं जाएंगे, और वो MSP पे भी कानून मांग रहे हैं। देखिए, इस विषय में प्रधानमंत्री जी पूरी बात को स्पष्ट कर चुके हैं और बड़े भरे मन से और भारी मन से उन्होंने ये बात कही है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी कि हम कुछ किसानों को इस बात को नहीं समझा पाए। और उन्होंने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो शीतकालीन सत्र आने वाला है इसी महीने के आखिर में, इसी में इसको रिपील के लिए हम पूरी प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मुंह से कह दिया कि अब हम मौजूदा सत्र में ही रिपील का लाके और इसको वापस लेने की प्रक्रिया को पूरी कर देंगे, तो उसके ऊपर विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है। किसान संगठनों को अपने देश के प्रधानमंत्री का मान रखना चाहिए, उनकी बात का मान रखना चाहिए। और कोई सत्र कोई दूर नहीं है, 5-7 दिन का समय बाकी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं। 29 तारीख से सत्र स्टार्ट हो रहा है। अगर ज़्यादा दूर हो तो फिर भी आदमी समझे पता नहीं इतने दिनों तक क्या होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए। जनरल साहब, 600 से ज़्यादा लोग उसमें शहादत दे चुके हैं, थोड़ी देर नहीं हो गई आपको नहीं लगता? नहीं, मैं इसको शहादत का दर्जा मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहाँ कोई पुलिस की फायरिंग नहीं हुई, वहाँ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं हुई कि उसमें मुकाबले में लोग मारे हो गए हों और शहीद हो गए हों। वहाँ पर जो बॉर्डर में लोग बैठे थे, कोई बीमार था, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई किसी बीमारी से कोरोना से मर गया, कोई किसी से मर गया, तो इसको शहादत का दर्जा मैं नहीं दे आंदोलन करते हुए मारे गए ना सब। नहीं, आंदोलन में कोई ना कोई लाठी से मरा ना कोई गोली से मरे। अगर कोई टेंट में बैठे बैठे अगर बीमार होकर मर गया तो वो आंदोलन का वो घर में भी मर सकता था। ऐसे वातावरण में जो आदमी बीमार था कहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो शहीद नहीं है?
देखो, अब कोई किसी को शहादत का दर्जा देने के लिए बात कहे तब तो जच सकती है कि सरकार ने कोई कार्रवाई की हो और उस आमने सामने में कोई पुलिस की डंडे से, पुलिस की गोली से कोई मर गया हो। लेकिन आंदोलन में अगर कोई चलते चलते भी कोई कहीं बीमार है, कोई किसी चीज़ का उसको कोई भी किसी किस्म की शारीरिक परेशानी है और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, वो बॉर्डर के ऊपर मर गया, किसान कहीं भाई इसने शहादत दी है, चलो मान लेते हैं शहादत, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई में कोई शहीद नहीं हुआ है, मैं इसको ये मानता हूँ। कैमरापर्सन नगेंद्र के साथ में रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने मेरा यार दिलदार इमरान खान के लिए कहा था, और केवल इमरान खान ही नहीं, कमर बाजवा जो उनके आर्मी के चीफ थे, उनसे गले लगना, उनसे यह कहना कि मैं और आप भाई भाई हैं, यह सब भी हमने देखा है। जिस कमर बाजवा ने, जिस पाकिस्तान की आर्मी ने हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर भोंकने का हमेशा काम किया है, उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले भी लग चुके थे पहले नवजोत सिंह सिद्धू, आज फिर से अपने इस रिश्ते को दोबारा बड़े भाई के दर्जे में लेकर आए हैं। बंधुगण, एक बात हम स्पष्ट कर दें, यह कोई नवजोत सिंह सिद्धू का लोन इंसिडेंट नहीं है, यह एक डिजाइन है, एक पैटर्न है, कांग्रेस पार्टी का एक तरीका है। देयर इज अ डिजाइन इन वॉट एवर वी हैव बीन सीइंग थ्रू नवजोत सिंह सिद्धू और थ्रू मल्टीपल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द एज फार एज स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया इज कंसर्न्ड और प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स आर कंसर्न्ड। ये एक डिजाइन है, एक पैटर्न है। आप देखिए, सलमान खुर्शीद, रशीद अलवी, मणिशंकर अय्यर और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ये हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, और वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के हक में और इमरान खान के हक में स्टेटमेंट देते हैं। तो आपको क्या लगता है, यह कोई एक्सीडेंटल स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं। सलमान खुर्शीद का यह कहना कि हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस जैसा है, यह भी एक्सीडेंटल नहीं था, सोच समझकर लिखित रूप से किताब में डाला गया है। उसके बाद राशिद अलवी का यह कहना कि जय श्री राम कहने वाले निशाचर होते हैं, राक्षस होते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मूल भावना के ऊपर, हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर एक कुठाराघात था। ठीक उसके कुछ घंटों के पश्चात हमने देखा मणिशंकर अय्यर निकलकर आके कहते हैं कि मुगल महान थे, मुगल सम्राट जितने भी हुए हैं, चाहे वो बाबर इत्यादि रहे हों, वो सब महान थे, और शुक्र है कि जो कांग्रेस का दफ्तर है वो अकबर रोड पे है, महाराणा प्रताप जी के नाम पे वो सड़क नहीं है, इसका वो शुक्रिया दे रहे थे। और इन सबको टॉपिंग दिस ऑल अप, द आइसिंग ऑन द केक वॉज द स्टेटमेंट बाय राहुल गांधी। इन सब के ऊपर राहुल गांधी का निकलना और हिंदुत्व को हमला करते हुए कहना कि हिंदुत्व खतरा है, हिंदुत्व गला काटती है, हिंदुत्व लोगों को मारती है, यह सब कुछ सोचा समझा डिजाइन पैटर्न है। और इस पैटर्न में आज नवजोत सिंह सिद्धू की पुनः एंट्री हुई है, जब वो इमरान खान को बड़ा भाई कह रहे हैं। हम लोगों ने परसों का एक बहुत महत्वपूर्ण जो खबर न्यूज चैनल में था, उसको शायद मिस कर दिया है। मुझे लगता है आज प्रासंगिक है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ विषय है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू का ही विषय है। परसों शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, हिंदुत्व से पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, आपको क्या लगता है वेयर डिड ही बोरो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम? यह स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी राहुल गांधी जी की पुस्तक से निकाल के लाते हैं। यह राहुल गांधी की सोच है, यह राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे हमला किया, शाह महमूद कुरैशी ने उसी को इको किया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात, तुरंत इमरान खान एक डोसियर लेके जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विषय को यूनाइटेड नेशन में आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज
मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, यह राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। आपको याद होगा पिछले बार जीवे जीवे पाकिस्तान जब कहा गया था, पिछली बार कमर बाजवा से जब गले लगने का उपक्रम किया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, और सिद्धू जी से आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था कि क्या यह उचित है, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था मैं अपने मुख्यमंत्री को नहीं मानता हूं, मेरे कप्तान मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं मैं वही करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से कैप्टन सिद्धू के राहुल गांधी हैं, बड़े भाई सिद्धू के इमरान खान हैं। ये सारे तार जुड़े हुए हैं, कैप्टन राहुल गांधी, बड़े भाई इमरान खान, बीच में सिद्धू। मुझे तो आज हुसैन रिजवी का वो प्रसिद्ध शेर याद आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुसैन रिजवी जी कह रहे हैं, और इस शेर का इस पीसी से कुछ वास्ता नहीं है, मुझे ऐसे ही याद आ गया तो मैंने सोचा कि आपसे ये शेर साझा कर लूं। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हुसैन रिजवी जी का ये शेर है, इस पीसी से कोई सरोकार नहीं है, मगर देश को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में राष्ट्रभक्त लोग रहें और शाख में उस प्रकार के लोग ना बैठे जो उस शाख को, उस टहनी को ही काट रहे हों। बंधुगण, मुझे सिद्धू की वो बात भी याद आती है, क्योंकि यह दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मस्ट बी हर्ड इन साउथ इंडिया एज वेल। आई एम रिमाइंडेड ऑफ व्हाट मिस्टर सिद्धू सेड अ कपल ऑफ years ago. Navjot Singh Sidhu has the audacity of comparing South India with Pakistan. He said that I am quite free in Pakistan. I like Pakistan because the food habits and the language I'm used to is in Pakistan. In South India, I'm confused because there I have to take dosa and idli and there is a language problem. So food problem, language problem in South India, while he's very happy in Pakistan. ये सिद्धू ने कहा था कि साउथ इंडिया में मुझे परेशानी है मगर पाकिस्तान में मुझे परेशानी नहीं है। यह आश्चर्य का विषय है। बंधुगण, अंत में मैं यही कह के समाप्त करूंगा। सो नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਅਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਅਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਦਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ सर अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ I am CEO of Kartarpur sir. क्या बात है Sir, on behalf of Prime Minister साहब अरे ऑनर मुल्क पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद sir. मेरा बड़ा भाई Very warm. मेरा Very बड़ा भाई warm. उसमें बहुत प्यार We have been waiting for this day for so long. sir. ऑनर Yes, sir. बहुत Very warm प्यार welcome. sir. थैंक यू गॉड ब्लेस थैंक यू आई एम ऑनर्ड आई डू नॉट डिजर्व दिस Sir, बट थैंक यू वेरी मच ये हमारे एमएलए साहब हैं आप बताते जाएंगे मैडम हमारे एमएलए मैडम कितने रह जाएंगे ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।